लाल के जय। भगवान अनंत लीलाधारी है, इसलिए अभी जो गोकुल की लीला है भगवान की, विभिन्न रूपों से उन्होंने अपनी माता को, गोप गोपिकाओं को विभिन्न विभिन्न माध्यमों से सबको सुख दिया। यही नहीं, हमारे भगवान इतने प्यारे हैं कि एक चुल्लू मट्ठा के लिए उनको गोपियां नचाती हैं। ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान विभिन्न लीला करते हैं यशोदा माँ को और सबको बहुत सुख देते हैं। लेकिन ये सारी घटना आपने देखा कि यहाँ जितने असुर कंस भेज रहा है उन सब का वध हो जा रहा है। सारे असुर बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को, बड़े विद्वान समझते हैं। हमें यह ध्यान देना है कि यह जो कथा, जितनी कथाएं आज तक निकली हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो, रामायण हो या श्रीमद् भागवत हो, ये सारी कथाएं भगवान से निकली हैं, ब्रह्म से निकली है, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव से निकली है। उनके बाद ब्रह्मा, कहने का मतलब हम सब संतों का, प्रभु का जूठन ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के जरिए नारद जी को, कहने का तात्पर्य एक परंपरागत रूप से हमारे पास आई है। इसको हम मौलिक रूप से बनाने वाले नहीं हैं। इसलिए यह हमेशा नम्रता बनी रहनी चाहिए कि हम संत महात्माओं को श्रद्धा दें, उनके प्रति हम श्रद्धांजलि दें, उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करें कि हमारे मार्गदर्शन के लिए इस कलयुग में, जहां हम मंद बुद्धि हैं, गृह कारज नाना जंजाला, समस्याओं से घिरे हुए, उसके बाहर हम देख नहीं पाते, ऐसे समय पर यह ग्रंथ हमारे आपके सम्मुख व्यास महाराज ने सुखदेव जी के जरिए हमको आपको दिया। हमने दर्शन किया, कितने परेशान थे परीक्षित जब उन्होंने सुना कि उनको श्राप हो गया कि उनकी 7 दिन में मौत होगी। अब कितने शांत हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव महाराज से, और दिन रात कथा चल रही है। अब उनको मौत का ध्यान खत्म हो गया, भूल गया। यही कथा का उद्देश्य है, यह बताना उद्देश्य है कि हम नित्य हैं, हम मरते नहीं हैं, हम मात्र कपड़ा बदलते हैं, हम मरते नहीं हैं। यही उद्देश्य है इस कथा का। अगर यह उद्देश्य हमारे आपके पकड़ में आ गया कि हम जैसे भगवान सच्चिदानंद हैं, वही गुण हमारे अंदर है, तब आपका कथा सुनना सार्थक है। लेकिन यह नित्य चलते रहना चाहिए। क्यों? यह नित्य का ही कर्तव्य है, क्योंकि जिसको हम सुनते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उसका हमको व्यवहार बन जाता है। हम उसी के अनुसार अपनी क्रिया करने लगते हैं। जैसे गुरु शिष्य होता है, गुरुकुल में जैसा गुरु करता है वैसा चेला करता है, करते करते वो एक दिन गुरु बन जाता है। ऐसे भगवान की बातें, भगवान की लीला गान, भगवान की महिमा, भगवान का ऐश्वर्य कहते कहते हम उनके स्वरूप बन जाते हैं। यही कथा का उद्देश्य है। तो गोकुल की कथा, 5 साल भगवान वहां रहे, 6ठे साल अब वृंदावन आ गए भगवान। अब वहां के लोग सोचे कि यहाँ कोई भूत प्रेत है, यहाँ बाधा है। अपने महलों को, अपने बड़े बड़े घरों को सब छोड़ करके सब वृंदावन में आ गए, जहाँ कोई आश्रय नहीं है, वहां झोपड़ी बना के रहने लग गए। लेकिन कंस का तो आक्रमण जारी रहेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावन काऊ। भगवान के अंदर कमी ढूंढना, भागवत के अंदर कमी ढूंढना उसका स्वभाव होता है। अब देखिए, एक दिन की बात है, बालकृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। तभी वहां बछड़ा बनकर कंस का भेजा हुआ एक असुर अन्य बछड़ों में मिल गया। बालकृष्ण ने उसे पहचान लिया और उसका पिछला पैर पकड़ करके पटक दिया, उसका प्राणांत हो गया। इस प्रकार वत्सासुर का वध भगवान ने कहाँ किया? वृंदावन में निवास के अनुसार।
वृंदावन में 11 वर्ष तक थे। 11वें वर्ष में भगवान की मथुरा लीला प्रारंभ होती है, जहां अपनी 25 साल की उम्र तक वहां रहते हैं। उसके बाद 100 वर्ष द्वारिका में निवास करते हैं। प्रभु तो हर जगह निवास करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। लेकिन जब तक शरीर में हैं तभी तो आनंद देते हैं, मनुष्य जैसा व्यवहार करके। इसी में हमको शक हो जाता है कि आगे देखिए, ब्रह्मा जी को शक हो जाता है, बड़े बड़े इंद्र को शक हो जाता है, सबको संदेह हो जाता है भगवान के लीलाओं को देख करके। इतनी मधुर लीला है भगवान के रोने की लीला, श्री राम की रोने की लीला देख करके सती माता भ्रमित हो गई। जगत पिता भगवान शंकर कह रहे हैं कि जय सच्चिदानंद घन पावन, और वो कह रहे हैं कि सच्चिदानंद कहाँ है। खुद कोई सत्य नहीं, इनको बोधे नहीं, कुछ ज्ञान भी नहीं है कि ये पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि कहाँ गई हमारी सीता। आनंद तो है ये नहीं, ऐसे रो रहे हैं। ये है भगवान परम नाटक वैभवा है, जगत नाटक वैभवा भगवान है। ऐसा नाटककार कोई नहीं है। इसका संदेश देते हैं कि यह जगत एक नाटक है। कोई राजा बन के नाटक कर रहा है, एक समय के लिए उसको मिला है, 15 मिनट आपको राजा बनना है। स्टेज पे फिल्म देखते हैं आप, बरसात होती है तो क्या आप भीग जाते हैं? नहीं। ऐसे ही भगवान हमको बताते हैं कि यह रंगमंच है, ज्यादा उलझो मत, खूब सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, बच्चों को सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, पड़ोसी की सेवा करो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि प्रभु हमारे अपने हैं, वही मूल है। बस आप अच्छे से अच्छा आप सास बन सकती हैं, अच्छे से अच्छा बहू बन सकती हैं, अच्छे से अच्छा पिता माता बन सकते हैं, अच्छे से अच्छा पड़ोसी बन सकते हैं, अच्छे से अच्छा नागरिक बन सकते हैं। क्यों? आपको एहसास हो जाएगा कि भगवान अकेले थे, परमार्थ की दृष्टि से वही सब बन गए हैं। तो जब हम लगातार सत्संग सुनते हैं, विचार आता है, तो हम कभी कभी मनन करते हैं आपस में कैसा। ये देखिए भगवान की कथा ऐसी कि सब कुछ भगवान है, तो हम जाति के चक्कर में, वर्ण के चक्कर में आनंद अपना खो रहे हैं। इस प्रकार से अब देखिए वत्सासुर का वध किया। इसके बाद भगवान, एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सभी गोप बछड़ों को पानी पिलाने के लिए एक सरोवर पर गए। वहां कंस का भेजा हुआ विशाल बगुला के रूप में बकासुर बैठा था। अब इस प्रकार से बकासुर वहां बैठा है, एक विशाल है। देख रहे हैं कि इतना बड़ा बगुला तो होता नहीं। भगवान तो लीलाधारी हैं, उनको मालूम है कि किसी न किसी रूप से, चाहे वो महाभारत के रूप में हो, चाहे अपने हाथों से हो, चाहे मथुरा में, इन सबका वध करना है। क्योंकि असुर मारि थाप ही सुरन जग विसुत, ये भगवान का स्वभाव है, भगवान का नियम है कि जो उन्होंने अपनी स्तुति बनाई है, जो नियम बनाया है, उसको दोबारा स्थापित करते हैं। यह उनका खेल है, भगवान का खेल है। जय विजय उनके पार्षद हैं। भगवान को लीला करने की इच्छा हुई तो सनकादि ऋषियों से श्राप दिला दिया। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, इस प्रकार से भगवान की यह लीला है। तो इस लीला को हमको समझना है। ऐसे हमारे आपके बीच में कोई बड़ा जमींदार बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई जज बन गया, ये भी एक लीला है। आपको पद दिया गया है, अच्छा रोल करोगे तो आपकी प्रशंसा होगी, लेकिन आप उसका प्राणांत हुआ और इस प्रकार बकासुर का वध हुआ। यह लगातार 5 वर्ष की अवस्था में सारी काम कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि अभी बछड़े चराने जाते हैं, अभी गाय नहीं चराने जाते, शौकिया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन की बात है, बालकृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय कंस द्वारा भेजा हुआ अघासुर विशाल अजगर के वेश में आया। सब मायावी हैं और एक बड़ी गुफा के रूप में बैठ गया, अपना शरीर विशाल गुफा के रूप में बना लिया और मुंह खोल लिया। अब लोग, इतना विशाल मुंह है, लोग सोच रहे हैं कि यहाँ गुफा है। पहली बार बच्चे वहां पे गाय बछड़े चराने गए थे, तो सोचिए गुफा है और जेठ की गर्मी थी, सब परेशान थे, भाग करके पानी पिए और सारी गायों के साथ छाया देख करके उस बालकृष्ण के रोकते रोकते उसके अंदर, मुंह के अंदर प्रवेश कर गए।
अघासुर इंतजार कर रहा है कि बालकृष्ण भी आ जाएं, सबको इकट्ठे खा जाएं। आप सोचें, कंस अपनी मौत के डर के कारण कितना विनाश कार्य कर रहा है, किसी को मरवा रहा है। पिता को जेल में डाल दिया, सोच रहा है कि इतनी बड़ी राक्षसी सेना है, मैं विश्व विजयी हूं, कौन हमारे सामने खड़ा होगा। ये अहंकार। अब देखिए भगवान ने क्या किया, दौड़ करके उसके अंदर खुद घुस गए और अपने आकार को बढ़ा लिया, उसकी सांस की नली को रोक दिया, सांस आना बंद, उसका प्राणांत हो गया। और सब बछड़ों को, सब गोपे जो बेहोश हो गए थे उनको बाहर निकाले, सबके ऊपर कृपा दृष्टि की, सभी जीवित हुए, सभी जो बेहोश थे उस बेहोशी से बाहर आए। इस प्रकार विभिन्न विभिन्न कष्टों को अपनी लीलाओं के माध्यम से सबको दिखा रहे हैं कि तुम कुछ नहीं हो, अपने आप को समझते हो लेकिन तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, कितने भी बड़े राक्षस हो। लेकिन ये भगवान की लीला है, ये बड़े तपस्वी होते हैं राक्षस, और राक्षस तपस्या करते हैं दूसरों के विनाश के लिए, किसी के विकास के लिए नहीं। वो धन पाते हैं तो पड़ोसी को, नगर को, गांव को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक काम के लिए, सत्कर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो आप देखें जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी नीयत दूसरों को परेशान करना है, तो आप समझ लो यही असुर है। माँ बाप का तिरस्कार रहा है, यही असुर है, और कोई असुर नहीं है। ये भगवान शंकर ने बहुत स्पष्ट रूप से, भगवान शंकर, भगवान राम और भगवान कृष्ण कहते हैं कि असुर होता कौन है, सींग नहीं होती। तो इस प्रकार अघासुर का प्राणांत हुआ, और यह सारी घटना सारे देवता आकाश के माध्यम, आकाश में विचरण करते हुए सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा जी आदि सभी देख रहे हैं। इसी समय शुकदेव महाराज ने कहा कि ये अघासुर की जो घटना थी, बच्चों ने जा करके गोप बालकों ने अपने घर पे 1 साल के बाद बताई। अब परीक्षित ने सोचा कि उसी दिन क्यों नहीं बताई, 1 साल की बात क्यों कर रहे हैं हमारे गुरुजी। तो पूछा कि गुरुजी आप बोल रहे हो कि ये घटना आज हुई, और आप बोल रहे हो कि 1 साल बाद, तो 1 साल के भीतर कहाँ थे। समझ में नहीं आया कि आप गलत बोल रहे हो या भूल गए हो। सुखदेव महाराज कहे कि इसकी कथा सुनो। जब कुछ समय बाद, उसी दिन वहां पे जब अघासुर का वध हुआ, तो सब लोग यमुना के पुलीन पर, यमुना की बालू पर बैठ गए थोड़ी दूर जाकर के, और एक अपने आप में बना करके गोला, सब लोग अपने घर से जो लाए थे वो खाने बैठ गए। वहां एक दूसरे से छीन छीन के खिलवाड़ में पहले खेल खेले, उसके बाद भोजन करने लगे। तो भगवान कृष्ण भी किसी से अचार छीन ले रहे हैं, किसी के मुंह से रोटी छीन ले रहे हैं। तो ऐसा देख करके ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। भगवान की लीला ऐसी है। अब ब्रह्मा जी जैसे जो भगवान के द्वारा, भगवान के अंश हैं, जिनके पास इतनी जिम्मेदारी है, जिन्होंने तपस्या करके वरदान मांगा है कि प्रभु हमारे अंदर अहंकार ना आए, लेकिन आप भगवान की परीक्षा लेने जाएंगे तो आप पटके जाएंगे। भगवान और संत महात्माओं की परीक्षा नहीं ली जाती। अब देखिए ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये जो है भगवान थोड़े हैं, लगता है हमसे भूल हो गई है। अभी अभी देखे हैं कि अघासुर जैसे विशाल का भगवान ने वध किया है, लेकिन क्षण मात्र में कैसे बुद्धि बदल गई। कभी कभी बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को भी बहुत झेलना पड़ता है, इसका परिणाम ब्रह्मा जी को झेलना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया, उसी बीच में जो बछड़े थे चले गए बहुत दूर चरने, सरकंडों के बीच में, सरपत के बीच में, और दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो सब बच्चों ने कहा कि भाई कहाँ चले गए। लोग परेशान हो गए कि जो हमारे बछड़े हैं या बछिया है वो दिखाई नहीं पड़ रही है, तो क्या किया जाए। तो भगवान ने, कृष्ण ने कहा बाल कृष्ण ने कि आप चिंता मत करो, मैं जाके ढूंढ के लाता हूं। अपने हाथ में दही और भात लगाए हुए और ऐसे खाते खाते जा रहे हैं। ये भी देख रहे हैं ब्रह्मा जी। अब सोच गए, ये निश्चित हो गया उनको कि ये नॉर्मल गंवार बालक है, ये भगवान नहीं है, अनंत ब्रह्मांड नायक नहीं, क्योंकि इतने बच्चों के साथ, इतनी गंदगी के साथ एक दूसरे की छीना झपटी करके खा रहे हैं, तो ये भगवान का लक्षण। इस नाटक में फंस गए ब्रह्मा जी। उन्होंने क्या किया, अपनी योग माया से हजारों बछड़ों को
गायब कर दिया और एक गुफा में ले जा करके उनको योग निद्रा में डाल दिया। वो सारे बछड़े बेहोश होकर पड़े रहे और जब वहां पे कोई नहीं मिला और बाल कृष्ण ढूंढते ढूंढते वापस आए तो यहाँ जितने सखा थे उनके हजारों सखा थे, क्योंकि लाखों लाखों गायें हैं वहां पे। 9 लाख तो गायें सिर्फ नंद बाबा के हैं, तो आप कल्पना करो कितने गोपालक होंगे। अब ये सारे गोपालक भगवान के दिव्य धाम से आए हुए हैं। कोई दंडकारण्य का महर्षि है, कोई जनकपुरी की देवियां हैं। ये बहुत ही अच्छे ढंग से गर्गाचार्य का जो संविधा है, गर्ग संहिता, उसके अंदर बड़ा अच्छे ढंग से भगवान कृष्ण ने बताया है कि मैं क्या क्या करूंगा, कौन कौन किस रूप में आएगा, कौन कौन क्या बनेगा, सब अच्छा विवरण दिया हुआ है। और कंस कौन है, परिणाम क्या हुआ, आए गोपों को भी गायब कर दिए, उनको भी ले जाकर दूसरी गुफा में बेहोश कर दिए, वो भी बेहोश। अब देखिए भगवान समझ गए कि ये सारी लीला ब्रह्मा जी कर रहे हैं, हम ही सीखे हैं, हमारे ऊपर लागू करता है। भगवान कौतुक करते हैं। अब देखिए भगवान ने क्या किया, अपने आप को उतने ही बछड़े बन गए। जिसके गले में जो घंटी लगी थी, जो रस्सी बंधी थी, वैसे कि वैसे रस्सी भी बन गए, उतने ही गोपालक बन गए। वैसे कपड़ा, वैसे भेष, वैसी चाल, वैसी ढाल, वैसी लकड़ी लठिया बन गए, पगड़ी बन गए, कपड़े बन गए, सब भगवान स्वयं बन गए। 1000 बछड़े बन गए और 1000 गोपालक बन गए। रोज जाते हैं घर में, किसी को पता नहीं चल रहा है। और ब्रह्मा जी बड़े मस्त हैं कि ये इस बालक को हम अब दिखाते हैं क्या है, हम ब्रह्मा हैं, हम विद्वान हैं, हम दुनिया की रचना करते हैं, और इसको हम भगवान मान लिए, हमारी गलती है। परिणाम क्या हुआ, भगवान नित्य वही बछड़ा बने हुए हैं तो गाय का दूध भी पीते हैं। स्वयं बछड़ा बने हैं तो गाय जब घर में वहां पे गए, हर आदमी घर पे जा रहा है, रोज जा रहे हैं, रोज चरने आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, चर भी रहे हैं। भगवान कृष्ण बछड़े के रूप में घास भी चर रहे हैं, गाय का दूध भी पी रहे हैं, और वो जो बालक हैं वही व्यवहार कर रहे हैं। किसी माता को, किसी पिता को, किसी गाय को पता नहीं चला कि बछड़ा मेरा है या दूसरा है बना हुआ है। यह है भगवान की दिव्यता। यह बताती है कि कण कण में भगवान है, सभी भगवान है। यही सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया गया है। अब इतने दिन के बाद ब्रह्मा जी सोचे चलो चलते हैं, देखते हैं क्या हाल है उस बालक का। बालक तो पगला गया होगा। आके देखे उतने ही बछड़े चल रहे हैं, उतने ही गोपालक हैं, और वैसे ही खेल खेल रहे हैं। वैसे जैसा उन्होंने देखा था वैसे ही खेल खेल रहे हैं वहां पे यमुना की पनीर पे। अब इनको ताजुब लगा कि बछड़े भी उतने हैं। भाग के गए, देखा वो बछड़े तो वहां बेहोश पड़े हैं। उधर गुफा में देखा तो देखा कि वहां उतने गोपालक बेहोश पड़े हैं। तो ये कहां से आ गए? तब भगवान ने अपनी माया उनको दिखाई। उनको हर बछड़े में भगवान कृष्ण पीतांबरधारी नजर आए, और हर गोपों में भगवान श्री कृष्ण गोपा नजर आए पीतांबरधारी। तब इनका दिमाग ठनका। तावत सर्वे वत्सपालाः पश्यतो अजस्य तत्क्षणात् वेदृश्यन्त घनश्यामः पीतकौशेयवाससः। अब नारद जी की बुद्धि ठंडी हो गई। अब बोला इतना करते करते 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष किसी को पता नहीं चला। बाद में किसको पता चला? बलराम जी को पता चला। तो बलराम जी को बताया चुप रहो। 1 साल बाद जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी जब देखे ये सारा दृश्य, देखे कि हर जगह हर बालक कृष्ण दिखाई पड़ा, हर बछड़ा कृष्ण दिखाई पड़ा, तब जाके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। 40 श्लोकों में बहुत अच्छी क्षमा मांगी। भगवान ने कहा तुमको क्षमा नहीं करेंगे। कलयुग में उनको फिर बहुत बड़ा दंड दिया, उनको अंधे के रूप में जन्म दिया। यह भगवान की ऐसी लीला है। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी भगवान के नाटक में फंस जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे गोप को लाए, वापस किए, सारे बछड़ों को ला के वापस किए।
भगवान की 40 श्लोकों में वंदना की कि प्रभु सब कुछ करने कराने वाले आप हैं, आपकी माया से सब मोहित हो जाते हैं, हम भी मोहित हो गए प्रभु। बोले ना, तूने हमारे साथ छल नहीं किया, हमारे भक्तों के साथ छल किया, हमारे सखाओं के साथ छल किया, इसलिए तुमको माफ नहीं करेंगे। दंड सबको मिलता है। आप देखा धर्मराज थे, जिसे हम यमराज धर्मराज कहते हैं, उनको मांडव्य ऋषि के श्राप से वो दासी पुत्र बने विदुर। कहने का तात्पर्य, जो काम भगवान ने आपके लिए निर्धारित कर रखा है उसको ईमानदारी पूर्वक करो। नहीं कर पा रहे हो तो भगवान के सामने अंधेरे में जाकर रो, इसके अलावा कोई चारा नहीं। समर्पण कर देंगे तो भगवान का ही वादा है, करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। आपको भ्रम हो गया है कि इस पुराण में यह लिखा है, इस पुराण में यह लिखा है, इस वेदांत में यह लिखा है, क्योंकि ये आपके पढ़ने का विषय नहीं है। जब तक आप किसी संत महापुरुष से वह पुराण नहीं सुनते हैं, आपको भ्रम हो जाता है। इसीलिए जो लोग रासलीला महारास को अपने आप पढ़ते हैं या चीर हरण लीला को पढ़ते हैं, उनको भ्रम हो जाता है। क्यों भ्रम हो जाता है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन। जैसी हमारी भावना है, हम भगवान के अंदर भी वही भावना का दर्शन करते हैं। यही दोष है, हम उनके गुणों को देखें। अब भगवान शंकर कालकूट विष पी गए, उनको कुछ नहीं हुआ, आप भी चीख के देख लो। तात्पर्य क्या है? भगवान लीला है, वो अपने आप में सक्षम है, आप सक्षम नहीं हैं। तो आप समझो, जो लिखा हुआ है हमारे संत महात्माओं ने हमको भ्रमित करने के लिए नहीं लिखा है। तो ये हमको बार बार, हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, हर जीव के कल्याण की बात करते हैं, और फिर उन्हीं जीव का भक्षण करें। तो इतने ग्रंथ हमारे आपके पास हैं जो यह बताते हैं कि हर जीव, अगर आप बुजुर्ग हैं तो उसको पुत्र मानो, इस प्रकार से व्यवहार करें। ये भगवान अपने ग्रंथों के माध्यम से हमको बताते हैं। इस प्रकार से सारे बच्चे अपने अपने घर वापस गए और 1 साल के बाद जाके समाचार सुनाए। ऐसे ही एक दिन घूम रहे थे, बछड़ों को चरा रहे थे, धेनुकासुर बहुत ही बहादुर असुर था, जंगल में रहता था, और वहां पे ताड़ का पेड़ था, तो लोग ताड़ का पेड़ वहां फल खाने जाते थे, तो वो सबको मारता था, दौड़ा लेता था। तो उसका एक दिन क्या हुआ, बलराम जी ने उसका पैर पकड़ के पटक दिया और वह मर गया। अब सभी हंसी उड़ाने लगे गांव में आकर के कि भैया तो गधा मार दिए, भैया तो गधा मार दिए। एक प्रचार कर दिया, चारों तरफ प्रचार हो गया, तो उनको शर्मिंदगी आई, बोले हम कल गाय नहीं चराने जाएंगे। तो भगवान ने सोचा कि बहुत बढ़िया है, गाय न चराओ जाए, अच्छा है, कल हमें काली का मर्दन करना है। अब हम एक वृंदावन, इतना बहुत बढ़िया वृंदावन है, वृंदावन धाम की महिमा सबसे महान है, उसके विषय में हम एक भजन सुने। वृंदावन धाम अपार, श्री वृंदावन धाम अपार अपार, जब जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जब जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जब जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, जब जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारे, जब जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जब जा राधे राधे। जो काम दिया गया है कि भैया आप जज साहब हो, आप डॉक्टर साहब हो, आप डीएम साहब हो,
वहां पे आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसका मतलब जो रोल मिला है आपको, जो नाटक करने का, वो ढंग से कर नहीं रहे हो, तो आपसे वो भगवान रोल छीन लेंगे कि आप इस लायक नहीं हो, तो आप अगले जन्म में जाके भोगो। तो हमें जो भी रोल मिला है, भगवान ने जो भी नाटक में रोल दिया है, माता के रूप में दिया है तो माता के रूप में बढ़िया रोल करना है, पिता के रूप में, भजन गायक के रूप में, जो भी भगवान ने हमको काम दिया है उसको बेहतर ढंग से करें। अब देखिए, भगवान ने देखा कि एक विशालकाय बगुला है और इनको देख करके भगवान कृष्ण को निगल गया, इतना विशालकाय। अंदर जाकर के भगवान ने अपनी माया से, योग माया से जलन पैदा कर दी और उसके मुंह से निकल आए और उसके मुंह के दोनों चोंच को पकड़ के फाड़ दिया। इस प्रकार